आप स्मोकिंग करते हो। आप जब स्मोक करते हो तो वो होता क्या है कि उसका जो धुआं बनता है वो हमारा लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, यानी फेफड़ा में जाता है। आप स्मोक किए, वो धुआं कहाँ गया? हमारा फेफड़ा में गया। तो वो होता क्या है दोस्तों, वो जो धुआं होता है हमारा फेफड़ा को काला कर देता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी सुनाता हूँ। आप देखे होंगे कि पुराना ज़माना में आज से तकरीबन 20 साल पहले जो मिट्टी का घर हुआ करता था, मिट्टी का घर हुआ करता था जिसको किचन रूम हुआ करता था मिट्टी का, ठीक है, रसोई घर। वहाँ पे चूल्हे पे जो है कि खाना बना होता था। जब खाना बनाते थे हम लोग चूल्हे पे, तो देखते होंगे कि मिट्टी का घर है और चूल्हा हमारा नीचे है, और हम जब उस पर हम खाना बनाते हैं तो धुआं जो है हमारा ऊपर जाता है। जब धुआं ऊपर जाता है तो ऊपर जो पहले करकट हुआ करता था, ठीक है, जिसको छप्पड़ वगैरह कहते हैं, छप्पड़ हुआ करता था। तो खाना तो हम नीचे बनाए और उसका धुआं से क्या हुआ, ऊपर वाला छप्पड़ काला पड़ जाता था, है कि नहीं? आप देखे होंगे दोस्तों कि ऊपर का जो है छत वो काला पड़ जाता था। किस लिए? नीचे जब खाना बनता था चूल्हे पे तो उसका धुआं से ऊपर काला पड़ जाता था, और धीरे धीरे करके वो पूरा काला होकर एकदम पूरा काला कड़िया हो जाता था। तो होता क्या है दोस्तों कि हम स्मोक करते हैं तो धुआं हमारा कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो ये धुआं जो है जब लंग्स में जाता है तो ये हमारा लंग्स को काला कर रहा है। तो काला करता है तो होता क्या है प्रॉब्लम? देखिए, अगर आपका लंग्स काला पड़ जाएगा तो वहाँ जो आपका सेल है, जो आपका बॉडी में कोशिका है, वो प्रतिदिन लाखों के गिनती में बनता है और मरता है, बनता है ख़त्म होता है, बनता है ख़त्म होता है। तो हम जो धुआं ले रहे हैं तो वह सब स्टॉक हो रहा है हमारा लंग्स में। तो ये लंग्स क्या होता है? काला पड़ जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे सेल जो है वो पैदा होना बंद हो जाता है, सेल वहाँ फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। जब वहाँ सेल फॉर्मेशन यानी कि पैदा ही नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जब सेल ही पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो है कैंसर में बदल जाएगा, ठीक है। तो जब आप जांच कराने जाओगे, एक्सरे वगैरह कराओगे, तो वहाँ पे पूरा काला काला शेडो टाइप का दिखेगा, ठीक है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। तो हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप इस चीज़ से कैसे बचेंगे। देखिए, स्मोकिंग तो अभी के टाइम में 100 में 90% स्टूडेंट्स लोग वगैरह सब करते हैं, है कि नहीं? 90% स्मोकिंग सब करते हैं, यानी कि सिगरेट, गांजा वगैरह जो भी होता है, ठीक है, सब करते हैं। तो वो सारा धुआं हमारा लंग्स में जाता है। तो ये लंग्स को हम साफ कैसे रखेंगे, मैं उसी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। तो लंग्स साफ रखने के लिए करना क्या है आपको कि एक गिलास ले लेंगे, उसमें आधा गिलास पानी को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नींबू को ले लीजिएगा, नींबू जो मिलता है मार्केट में नींबू, और उसको जो है एक नींबू को पूरा निचोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक गिलास पानी ले लीजिए, पानी को उबाल के रख लीजिए, उसके बाद नींबू को पूरा निचोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद और जो पानी जो है उसको आप थोड़ा सा और कम कर दीजिए, मतलब कि पूरा एक नींबू को निचोड़ दीजिए, और जो है वो सिर्फ नींबू और हल्का सा उसमें 1 चम्मच से भी कम, मानी कि एक कोना, उसमें जो है नमक डाल दीजिए। नमक डाल के आप डेली जो है उसको सुबह और शाम पीजिए, ठीक है। याद रहे, अगर आप सुबह पीते हैं तो उसको खाली पेट पीजिए, अगर आप रात में पीते हैं तो खाना खाने से 2 घंटा पहले उसको पीजिए। एक नींबू ले लेना है, उसके बाद आधा गिलास से भी कम पानी ले लेना है, उसके बाद पूरा नींबू को उसमें निचोड़ के हल्का सा नमक डाल के आप मात्र इसको 1 महीना करके देखिए, ठीक है। अगर आप 1 महीना करके देखते हैं तो होता क्या है, इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपके लंग्स में जितने भी धुआं कंज्यूम हुआ है, जितने भी धुआं आपके लंग्स में स्टॉक हुआ है, वो सारा धुआं को निचोड़ करके बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हैं, अगर आप बचना चाहते हैं स्मोकिंग से, अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, लंग्स में धुआं भी स्टॉक हो रहा है, तब धुएं को जब साफ करना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर अपनाइएगा। एक आधा गिलास से भी कम पानी लेके एक नींबू को पूरा निचोड़ के हल्का नमक डाल के उसको आप पीजिए सुबह शाम, तो आपका जितना भी धुआं लंग्स में स्टॉक हुआ होगा वो सारा निचोड़ के बाहर निकाल देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि लंग्स को साफ करने का घरेलू तरीका क्या है। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। जय हिंद।